भाई पीछे ना, पीछे करना थोड़ा कैमरा। सर ठीक है ना सर। बाकी स्टॉल्स पर भी जो जो कुछ ट्रेन होकर गए वही आगे से स्टॉल पर बैठे हो पता तुसें के तुस अपना तजर्बा दसो ना इन्हें बाकी ताकि भी बाकी भी साड़ियां भैनां जुड़न। सर मी इहदे कन्नै बेनीफिट होया कि पैह्ले मैं एक हाउस वाइफ ही, मेरे कश कोई रोज़गार नहीं। मैं अपना छोटा जिहा कम्म एक मशरूम दा स्टार्टअप कीता जिहदे कन्नै मैं छोटे कोई 20 बैग लीते लेइयै मैं अपने ग्रां च जेह्ड़ा अपना कम्म खोल्लेआ और 20 बैगें कन्नै मेरी जेह्ड़ी इनकम है ओह् लगभग कोई 4000 तक होई गेई। तुसें जाइए बाकी भैनें भाई देखो वो उत्थे वो फलानी जगह इत्थे मैडम होर बैठी दी हैं जे इंदे तक पुज गए तो तुसें फायदा हो। हाँ साढ़े किसान मोर्चा भी आए हैं। हाँ ये जेह्ड़े ना पिछला साल भी दे दा भी ना एह्दा तुसें फायदा लेना पूरा। लोग के हाउस कीपिंग प्रोडक्ट्स हैं आपको तो बट सर हम लोग चाह रहे थे कि अगर आपके सपोर्ट से कुछ हम लोग हमारे हाउस कीपिंग प्रोडक्ट्स को जीएमसी में, क्योंकि अभी डेंगू वगैरह का टाइम नहीं है तो हमारे पास मस्कीटो स्प्रे ऑल इन वन सोल्यूशन है। ऑल्दो आपकी तरफ से तो काफ़ी सा सपोर्ट है हम लोग के लिए आपसे क्रॉप्स में मशीनें सेक्रेटरी है उनसे बात कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपल ऑफिसर्स वाले भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और अभी प्लस ओपन मार्केट में भी जाइए सरकार पर भी ज़्यादा हर चीज़ के लिए ओपन मार्केट में हमारा रनिंग प्रोडक्ट है बट इफेक्टिव है इतना कि हम चालू करेंगे। आज आपके सामने बता रहे हैं कि हमें ये सीखना है अभी मार्केट अभी हुआ आप तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है आज ये श्रृंखला में हो रहे हैं इसका हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप माध्यम बने इसका संदेश युवाओं तक पहुंचाने के लिए। और सच पूछिए तो ये विचार हमें सन 2014-15 में उस समय आया जब मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि देश भर में इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर और इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क्स की स्थापना हुई है जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं को अपनी रोजगार का नया विकल्प मिला जो सरकारी नौकरी से भी कई गुना अधिक मुनाफेदार है। और कई एक ऐसे प्रदेश हैं जहां पर सरकारी नौकरी की तरफ लोग रुझान ही नहीं करते युवा, फिर भी हमारे यहाँ एक मानसिकता में सरकारी नौकरी धस कर गई थी और इसलिए उससे बाहर कैसे निकाला जाए और आने वाले युग की जो नए विकल्प है उससे हमारे युवाओं को किस तरह से एक्सपोजर दिया जाए ये सोच करके इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क की योजना बनी थी लगभग सन 2015 में। उत्तर भारत की ये सबसे पहली और पूरे देश में 11वें दर्जे पर 11वां इसका संख्या में नंबर था। उसके बाद इस इमारत का निर्माण करने में थोड़ा वक्त लग गया, लैंड ट्रांसफर इत्यादि के इश्यूज रहते थे। 2022 में ये इमारत तैयार हुई। फिर इसको फंक्शनल बनाने के लिए चुनौतियां थी कि कहां पर से व्यवस्थाएं हो, कहां से साधन जुटाए जाए। तो आज मुझे खुशी है कि नया अध्याय जुड़ रहा है इस बायो इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना से और ये नया अध्याय न केवल कठुआ के लिए, न केवल जम्मू के लिए, न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि सारे के सारे उत्तर भारत के लिए। बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अर्थ ये है कि बायोनेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बाई स्केलिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो कल उद्यमी बनना चाह रहा है, जो कल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है बच्चा, वो किस तरह से यहाँ आकर के अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करे। और जैसा कि हम सब समझते हैं, जानते हैं
कि और कबूल भी करते हैं कि आने वाले समय में सारा उद्योग, सारी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए उद्यमी बनने के लिए और फिर टेक्नोलॉजी को अपस्केल करके उसके अगले स्तर पर ले जाए। यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जाती है। यहाँ पर आके लैब फैसिलिटी, टिश्यू कल्चर, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, डिस्टिलेशन के, फर्मेंटेशन के, टिश्यू कल्चर्स की सुविधाएं उपलब्ध है और साथ ही साथ इंडस्ट्री को जोड़ दिया गया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितनी हमारी कम निर्भरता रहेगी सरकारी साधनों पर उतना हम लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। और आपने देखा आज यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स की भरपूर उपस्थिति थी और इस इंक्यूबेशन सेंटर से जो आज हमने योजना बनाई है प्रति वर्ष 25 स्टार्टअप्स तैयार करने की कैपेसिटी है, जिसका अर्थ ये हुआ कि आज देश भर में बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या है लगभग 11,000। सन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो आज इसकी संख्या लगभग 50 या 100 थी। वैसे तो स्टार्टअप्स की कुल संख्या लगभग 2.25 लाख है, लेकिन बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या बहुत कम है। बायोटेक्नोलॉजी का तब लोगों को इतना रुझान भी नहीं था, लेकिन अब दुनिया ये मान रही है कि अगली रेवोल्यूशन जो होगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। अब जमाना रहेगा बायो प्रोसेसेस का, रिसाइकलिंग प्रोसेस का, जेनेटिक प्रोसेसेस का, एनिमल फ्री मिल्क, एनिमल फ्री बटर, एनिमल जेनेटिकली प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर और अरोमा मिशन जिसका यहाँ से आगाज़ हुआ जम्मू कश्मीर से, आज उसको देश के अन्य प्रदेशों ने अपनाया है। और आपको जानकर खुशी होगी कल ही शाम जो पुरस्कार घोषित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के जो एनुअल प्राइजेस होते हैं उसमें इस वर्ष का विज्ञान टीम पुरस्कार अरोमा मिशन को मिला है, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर और इस बैंगनी क्रांति के साथ है। और यहाँ से ये जो नया आज संस्थान स्थापित हो रहा है ये एक इंडस्ट्री रिसर्च एकेडमिया की स्टार्टअप की लिंकेज के साथ आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को भी पैदा करेगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और 25 स्टार्टअप यहाँ हर साल पैदा होते हैं तो आज साल में 125 एंटरप्रेन्योर आपको मिलेंगे।